मोदी 3.0 की शपथ लेने के बाद विपक्ष ने परिवारवाद के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर अटैक तेज कर दिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, विपक्षी दलों के ये तीन नेता और तीनों ने ही अलग अलग ट्वीट करके मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की लिस्ट निकालकर सामने रख दी है। परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी के दोहरे मापदंड हैं। ये तेजस्वी यादव का पोस्ट देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पर, बाकायदा नाम और वो किसके बेटा बेटी हैं, बहू हैं, रिश्तेदार हैं, ये गिनाए गए हैं। और इसी तरीके का जो पोस्ट है वो आप देख रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया है। बता रहे हैं वो किस तरीके से जितिन प्रसाद से लेकर अनुप्रिया पटेल तक, पीयूष गोयल से सिलसिले की शुरुआत होती है। तो ये वो तमाम बड़े चेहरे मोदी मंत्रिमंडल के, जिनके परिवार का हवाला देते हुए विपक्ष के नेता जो हैं वो परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी को दोहरे मापदंड के नाम पर घेर रहे हैं। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी के दोहरे मापदंड, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कैबिनेट को लेकर के विपक्ष के कई नेता परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और खासतौर पे चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में पहले से भी वो परिवारवाद का आरोप विपक्ष पर लगाते रहे थे। अब विपक्ष की तरफ से बाकायदा लिस्ट जारी करके बताया जा रहा है कि ये उनके बेटे, ये इनके पोते। इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से? नहीं, इससे जो नरेंद्र मोदी जी की दोहरी नीति है उसको उजागर करना है। एक तरफ तो कांग्रेस से का परिवार उनको नज़र आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के लोगों का परिवारवाद उनको नहीं दिखाई पड़ता है। तो देश के सामने ये बात लाना ज़रूरी था। तो परिवारवाद का मुद्दा राजनीति में गर्माता है इस रूप में कि बीजेपी की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जाता है विरोधियों को घेरने के लिए। और अब जो विपक्षी दल हैं वो इसी परिवारवाद के मुद्दे को लेकर सरकार, मंत्रिमंडल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार कर रहे हैं। शुक्ला जी, सवाल यही है, राजनीति में परिवारवाद सिर्फ चुनाव तक सीमित रहती है बात, और बाद में जब चुनाव खत्म तो जाहिर सी बात है सब एक हो जाते हैं। देखिए, दो दलों की तरफ से परिवारवाद का मुद्दा उठाया जाता है। दोनों दलों की अपनी अपनी परिभाषा है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद की परिभाषा वो ये है कि एक ही परिवार का व्यक्ति शीर्ष स्तर पर लगातार बैठा हुआ है पीढ़ियों से। इसके लिए वो कांग्रेस का उदाहरण रखते हैं, आरजेडी का उदाहरण रखते हैं, सपा का उदाहरण रखते हैं कि पीढ़ियों से एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष या शीर्ष पद पे अवसर नहीं दिया जाता। उस परिवारवाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस की तरफ से परिवारवाद की परिभाषा ये दी जाती है कि आपके मंत्रिमंडल में तमाम परिवार के लोग यहाँ पे एकजुट हैं और आपने उनको प्रोत्साहित किया है। तो आप देखिए, ये सुविधाजनक परिभाषाएं होती हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा से परिभाषित करके अपने अपने पॉकेट को, अपने अपने मतदाताओं को एक मैसेज देने का प्रयास करें। इस पे पहल, मतलब इस पर पहल कभी नहीं की गई कि ज्यादा नजर आता है। क्योंकि अगर आप बीजेपी के संदर्भ में भी बात करें तो जिस तरीके के पहले उसके सहयोगी रहे, शिवसेना से लेकर अकाली दल तक, और अभी भी जो टीडीपी है कि वो एनटीआर के बाद उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू और आज चंद्रबाबू नायडू के साथ मंच पर उनके बेटे नारा लोकेश, उन्होंने भी शपथ ली। तो वहां फिर परिवारवाद खत्म हो जाता है। रोमाना जी, राजनीति में परिवारवाद सच्चाई है और ये अपनी अपनी सुविधा से अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी बात कर रही है वो उसके मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं वही नहीं, उनके जितने सहयोगी दल हैं, जिस परिभाषा को वो कांग्रेस या दूसरे दलों के लिए लेते हैं वो सारे सहयोगी दल उसी पैमाने पर खरे उतरते। दूसरी तरफ कांग्रेस, हैरानी क्या है कि ये ऐसा शीश महल है जहाँ से सब लोग बैठ के दूसरों पर पत्थर मार रहे हैं। शीशे के उसमें घर में बैठे हुए और दूसरों पर पत्थर मार रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला साहब, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यदि परिवारवाद पर करेंगे तो इस पूरे मुद्दे की गंभीरता खत्म होती है। और भारतीय जनता पार्टी इस आरोप से बच नहीं, पोल खोलने के संदर्भ में मामला किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से बच नहीं जाएगा कि आपने जो कहा कि शीश महल वाला मामला और सबके हाथ में पत्थर है तो किसका निशाना लग जाए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और हर तरफ से वो निशाना लगाने की कोशिश की जाती है परिवारवाद वाले मुद्दे को लेकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।